हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट चैप्टर को। बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अब सबसे पहले थोड़े से जानकारी लेते हैं, फैक्ट लेते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट को ना कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। वैक्यूम के अंदर भी कर सकता है, सॉलिड के अंदर भी कर सकता है, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, सबके अंदर कर सकती है, ठीक है। लाइट ट्रैवल, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक इंसिडेंट रे आएगी किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, और रिफ्लेक्टेड रे टकरा के वापिस जाएगी, और बीच में 90 डिग्री पे क्या बनता है? हमारा नॉर्मल बनता है, ठीक है। अब ये लॉ क्या बताता है? दो चीजें बताता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और क्या बोलता है ये? तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि हमारा जो सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा। उसके ऊपर पैरेलल रे अगर आएगी ना तो हमेशा जाएगी भी कैसे? पैरेलल रे ही जाएगी। फिर आता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्यूज का मतलब क्या है? सरफेस कैसी है? रफ है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, उसके ऊपर अगर हमने पैरेलल लाइट रे छोड़ दी ना तो वो हमेशा पैरेलल रे की फॉर्म में नहीं जाएगी, मतलब टकरा के जो जाएगी ना वो पैरेलल नहीं जाएगी, वो कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आता है हमारा इमेजेस। अब दो प्रकार की इमेजेस बनते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल का मतलब क्या है कि ये स्क्रीन के ऊपर बनेगी, जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर बनती है, मूवी जब देखते हैं हम। और दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज। ये बिहाइंड द मिरर बनती है, जैसे कि हमारे घरों में प्लेन मिरर जो है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज ही बनती है। सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे प्लेन मिरर के बारे में। ये रहा प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये उसकी इमेज बन रही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है? इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? तो इमेज जो बनती है वो बनती है वर्चुअल, मतलब कि बिहाइंड द मिरर बनती है। और दूसरी चीज, हमेशा सीधी बनेगी, मतलब कि इरेक्ट बनेगी। और जो साइज होगा इमेज ऑब्जेक्ट का वो इमेज के बराबर होगा। फिर होता है फोर्थ। उससे पहले हम एक और चीज जानते हैं कि जितना डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, उतना ही डिस्टेंस किसके बीच में होगा? मिरर और इमेज के बीच में होगा। तो सपोज करो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा। फिर आता है हमारा फोर्थ, लिटरली इन्वर्टेड। इसको और क्या बोलते हैं? लिटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। मतलब कि राइट चीज प्लेन मिरर के अंदर क्या दिखती है? लेफ्ट दिखती है, और लेफ्ट का क्या दिखता है? राइट दिखता है, ठीक है। और एम्बुलेंस का नाम इसलिए उल्टा होता है ताकि जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसके अंदर सीधे दिखे, ठीक है। वो उल्टी पकड़ेगी तो दिखाएगा कैसे? सीधा दिखाएगा। फिर आता है भाई हमारा स्पेरिकल मिरर्स। अब सबसे पहले हमने क्या लिया भाई? एक होलो स्पेरिकल ग्लास लिया, उसको हमने दोनों एंड से क्या करा? कट करा। तो इधर वाला वो है जो कट करके हमारा बना, मतलब कि ग्लास को कट करके जो मिरर बना वो कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। और जो इधर वाली साइड को कट करके बना मिरर वो कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा। अब इसके अंदर जानते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल क्या कहते हैं, रेडियस आ रहा है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर टकरा रही है किसको? मिरर को, उसको बोलते हैं पोल। और जो ये प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसका आधे को क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं। और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहां से हमारा क्या निकला कि जो रेडियस होता है ना वो किसका डबल होता है? फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। सबसे पहले रूल क्या कहता है? जब एक रे कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है? जब एक रे फोकस से जा रही है तो मिरर से टकरा के कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। फिर तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो टकरा के उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। फोर्थ क्या कहता है? अगर वो पोल के ऊपर गिर रही है तो टकरा के वापिस जाएगी, मतलब कि वापिस हो जाएगी। जो ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा? आई होगा। और ये एंगल क्या होगा? आर। ये दोनों एंगल सेम होंगे। यहाँ पर भी ये चीजें बन रही है बट हमें दिख नहीं रही। देखो यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री पे क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा, तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। यहाँ पर भी 90 डिग्री पे क्या बनेगा भाई? नॉर्मल बनेगा, तो एंगल आई, एंगल आर। यहाँ पर भी 90 डिग्री पे नॉर्मल बनेगा। अगर 90 डिग्री पे टकरा रही है वो, देखो इसी जगह नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है? 0। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी क्या होगा? एंगल 0 होगा, तो इसी रास्ते से वापिस चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस क्यों होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमेशा जो 10th क्लास के अंदर जो रे आती है, मतलब ऑब्जेक्ट जो खड़ा होता है वो किधर की तरफ खड़ा होता है? लेफ्ट साइड खड़ा होता है। तो अगर कॉनकेव मिरर ऐसा बनता है, अब इन्फिनिटी में भी खड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी भी खड़ा हो सकता है, सी के ऊपर भी खड़ा हो सकता है, सी और एफ के बीच में भी खड़ा हो सकता है, और एफ के ऊपर भी खड़ा हो सकता है, और पोल और एफ के बीच में भी खड़ा हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर 6 केस बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट कोई खड़ा होता है तो रेज कैसे आती है? हमेशा पैरेलल आती है। अगर रे पैरेलल आएगी तो पहला रूल यहाँ पर लगेगा। पहला रूल
के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल जब आती है तो कहां से जाएगी, फोकस से, तो फोकस से। अब नीचे से भी आई होगी तो वो कहां से जाएगी, फोकस पे। अब जब दो रेज जाते समय जहां पर मीट करेंगी वहीं हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो दो रेज जाते समय जहां पर मीट कर रही है वहां पर इमेज बनेगी। तो मतलब इमेज कहां बन रही है भाई, फोकस पे बन रही है। कैसी बन रही है, मतलब कि साइज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, और दिखेगी कैसे, रियल दिखेगी, ठीक है, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर दिखेगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। फिर दूसरा केस, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, सी के पीछे आ गया, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं है, सी के जस्ट पीछे। तो सबसे पहली रे पैरेलल आएगी, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगी तो उसी रास्ते से वापस जाएगी, उसी रास्ते से वापस गई। अब जाते जाते यहाँ पर टकरा रही है तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है इमेज, फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है, मतलब डिमिनिश बन रही है। और कैसी है, उल्टी है और रियल है, रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे इसे। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया भाई, सी पे आ गया, सी पे। अब सी पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा है तो रे पैरेलल गई तो कहां से गई, फोकस से, और एक हम कहां से लेंगे, फोकस से लेंगे, तो जाएगी कैसे, पैरेलल। अब ये टकरा के यहां से वापस जा रही है और ये टकरा के यहां से वापस जा रही है, दोनों कहां मिल रही है जाते समय, यहां पर मिल रही है, तो यहां पर इमेज बनेगी। इमेज कहां बन रही है भाई, सेंटर पे बन रही है, सेंटर कर्वेचर पे बन रही है। साइज कैसा होगा, सेम होगा दोनों का, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना इमेज का साइज होगा। और कैसी है, रियल है और उल्टी, मतलब इन्वर्टेड है। फिर ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया भाई, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में आ गया। तो पे रे पैरेलल जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी रे फोकस से गई तो गई पैरेलल। अब दोनों जाते समय यहाँ मिल रही है तो यहाँ पर इमेज बनी। तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, मतलब एनलार्ज है, ज्यादा भी बड़ी नहीं, तो हम एनलार्ज बोलते हैं उसको। और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अगला केस भाई, अब कहां पर है, फोकस के ऊपर है, तो फोकस से गई, मतलब कि पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी। और एक रे हमने कौन सा रूल लगा दिया यहाँ पर, फोर्थ। और अब दूसरी रे हम पोल से लेके जा रहे हैं तो कहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आपस में कहां मिलेगी, एट इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। और जो हाइट होगी, मतलब कि साइज होगा वो कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा साइज ऑब्जेक्ट के साइज से। और कैसी बनेगी, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब लास्ट के साथ है हमारा इकलौता ऐसा केस जो कि थोड़ा सा अलग है, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है भाई, पोल और फोकस के बीच में खड़ा है। अब पहली जो रे आएगी वो कहां पर जाएगी, पोल से टकरा के वापिस चली जाएगी। और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, मतलब कि यहां से टकरा जाएगी और इसी रास्ते से वापिस जाएगी। अब ये एक्चुअल लाइफ में तो मिल नहीं रहे, रियली तो मिल नहीं रहे, तो इसको कैसे मिलाप करा जाएगा इनका, वर्चुअली। तो आगे अगर इसको मैं खींच दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा और इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा, तो जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर ही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर मिल रहे हैं तो यही इमेज बनेगी। तो कहाँ बन रही है भाई इमेज, बिहाइंड द मिरर बन रही है। साइज कैसा है, इनलार्ज है और वर्चुअल है, दिखने में जबरदस्ती मिलाया है, मतलब बनाया गया। और कैसी हमेशा सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ये हमने देख लिया भाई कॉनकेव मिरर किस तरीके से बन सकती है। 6 केस बनते हैं टोटल, 6 केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपने ये डायग्राम देख लिया ना तो आपके जो न्यूमेरिकल है ना वो भी बहुत ईजी बन जाएंगे। फिर आता है हमारा रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सेम उसी तरीके से जैसे हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़े, ऐसे इनके भी रूल्स होते हैं 4। सबसे पहला, पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो जाएगी। अब एक और चीज बता दूं, जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। देखो क्या करा है, कन्वर्ज करा है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्स करता है। आपको पहले रूल के अंदर दिख गया होगा। अगर रे आई तो ये क्या कर रही थी, फोकस में मिला रही थी रियली। ये कैसे मिला रही है, वर्चुअली। तो अगर रे ऐसे आई तो ये कैसे जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, उसको हम वर्चुअली आगे जाके मिलाएंगे। और अगर एक रे कैसे आ रही है भाई, फोकस के ऊपर गिर रही है, एक फोकस की सिधाई के ऊपर गिर रही है, तो कैसे जाएगी, टकरा के पैरेलल चली जाएगी और उसको वर्चुअली हम फोकस पे मिलाएंगे। और एक अगर सी पे गिर रही है, मतलब कि सी की सिधाई पे गिर रही है, तो उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी, उसको वर्चुअली हम कहां पर मिलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनाएंगे। और एक अगर पोल के ऊपर गिर रही है तो पोल से वो वापस चली जाएगी। यहाँ पर वही सेम चीज, एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। वैसे तो हर चीज में लग रहा है बट यहाँ पर हमें एक्चुअल में दिख भी रहा है। फिर हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर सिर्फ 2 केस बनते हैं। 2 केस कैसे बनते हैं, क्योंकि हमेशा जो रे है वो किस किस तरफ से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड कुछ है ही नहीं इनका, इनका कहाँ होता है, राइट साइड सारा कुछ होता है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, राइट साइड है। बट जो रे है वो कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है। अब रे जो आ सकती है वो इन्फिनिटी से आएगी या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 केस बनते हैं। तो यहाँ पर अगर एट इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, तो ये टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी, ये भी टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी। और ये वर्चुअली कहां पर मिलेंगी, फोकस के ऊपर मिलेंगी। तो इमेज कहां बन रही है, फोकस के ऊपर। और कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। और दिखने में कैसी है, वर्चुअली और सीधी बनेगी, ठीक है। इन दोनों केसेस के अंदर कैसी बनेगी, वर्चुअली और सीधी बनेगी हमेशा। अब दूसरा केस कहां पर है भाई, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है।
तो पहली रे टकरा कर डाइवर्ज होगी और उसको वर्चुअली कहाँ मिलाएंगे, फोकस के ऊपर मिलाएंगे, और दूसरी रे हम लेके जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की सिधाई के ऊपर घेर रहे हैं, तो उसी रास्ते से वापस जाएगी, बट इसको हम वर्चुअली आगे जाके मिलाएंगे। अब ये दोनों कहां पर मिल रही है, ये दोनों यहां पर मिल रही है, तो इमेज कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस के अंदर क्या है भाई, पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो पहली रे जो आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी और टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरी रे कहां पर गिराएंगे हम, सेंटर कर्वेचर के बिल्कुल सिधाई पे गिर पाएंगे, तो उसी रास्ते से वापस अब हम वर्चुअली आगे आके मिलाएंगे सेंटर कर्वेचर पे, और जो डाइवर्ज हुई थी उसको वर्चुअली फोकस पे मिलाएंगे। अब दोनों जाते समय कहां मिल रही है भाई, पोल और फोकस के बीच में मिल रही है, तो इमेज कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, और साइज कैसा है भाई, डिमिनिशन है, छोटा है, ज्यादा भी छोटा नहीं पर छोटा है, और कैसी बन रही है, सिधाई बन रही है, और वर्चुअली बनाई है हमने, मतलब कि रियल नहीं बनी, हमें जबरदस्ती बनाई गई इमेज, तो यहाँ पर कैसी बनी है, वर्चुअली और डायरेक्ट। तो ये हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। उसके बाद देखते हैं हम साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स और लेंसेज। मैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं मिरर्स के बारे में बता दूंगा आपको, और लेंसेज के बारे में भी बता दूंगा साइन कन्वेंशन, मतलब कि किस हिसाब से हम कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमेशा जो रे आती है वो किधर की तरफ से आएगी भाई, लेफ्ट साइड से आएगी, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब जिस साइड से रे आ रही है उसके अगर अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और जिस डायरेक्शन में रे आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा किस के अंदर होगा, पॉजिटिव के अंदर होगा। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ रे इधर की तरफ जा रही है तो डिस्टेंस इधर की तरफ अगर मेजर करें तो नेगेटिव होगा, और डायरेक्शन ऑफ रे अगर इधर की तरफ है तो हम डिस्टेंस अगर इधर की तरफ मेजर करें तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फिर आता है अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ तो हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये मिरर के केसेस में भी है और लेंसेज के केसेस में भी है। तो उसके बाद जानते हैं भाई मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/f मतलब कि 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v। v किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को। 1 + 1/u, u किसको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। फिर आता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इक्वल्स टू hi/ho। ये दो फॉर्मूले होते हैं, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। hi का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ho का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमने देख लिया रिफ्लेक्शन। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। अभी तक हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कि जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी या पास होगी तो उसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा। डायरेक्शन में चेंज क्यों आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरे हाथ के पास एयर है और ये है एक तरीके से ग्लास। अब एयर से जब लाइट रे जाएगी ग्लास के अंदर तो उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, हमको पता चल गया। अब आएगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। एयर के अंदर कुछ स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट एयर के अंदर। तो अब जब ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट रे की डायरेक्शन में क्या आता है, फर्क आता है। तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। रेयरर के अंदर क्या होता है, रेयरर एक तरीके से हाईवे वाला है, मतलब कि गाड़ी जब हाईवे पे चलती है तो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल होती है। और डेंसर वाला वो इलाका है जिसपे लाइट रे की स्पीड क्या होती है, धीरे ट्रेवल होती है। एक तरीके से फिश मार्केट या कोई भी मार्केट ले लो जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वहां पर गाड़ी इतनी स्पीड से चल नहीं पाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डेंसर। अब जब रेयरर टू डेंसर जब एक लाइट रे ट्रेवल होती है, पास होती है, तो हमेशा नॉर्मल के पास क्या होगी, वो बैंड होगी। जब वो डेंसर से रेयर जाती है, मतलब कि भरे हुए इलाके से खाली वाले इलाके में जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब कि नॉर्मल से दूर भागेगी वो। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट रे आई भाई एयर से। मीडियम 1 कौन सा हमारा एयर है, मीडियम 2 कौन सा ग्लास है। जब वो एयर से हमारे ग्लास के अंदर जा रही है तो उसकी डायरेक्शन में क्या रही है, चेंज आ रही है। सबसे पहले हम जहां पर लाइट रे टकराएगी सरफेस के ऊपर, ग्लास की सरफेस के ऊपर, वहां पर एक 90 डिग्री पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब नॉर्मल जब बनाया तो जो लाइट रे का एक्चुअल पाथ है ना, उससे वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, तो वह ऐसे की तरफ आएगी वो। अब यहां से भी बाहर निकलेगी, यहां से जब बाहर निकलेगी तो हमारा मीडियम चेंज होगा, क्योंकि अभी तक ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, आगे हमारे दोबारा से एयर आ गई। अब एयर आ गई, जहां पर ये टकराई वहां पर एक नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री पे। तो अब क्या होगा, नॉर्मल ऐसे रास्ते से आएगी, बट वो ऐसे रास्ते से नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब कि नॉर्मल से दूर भागेगी। स्पीड तेज होगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो यहाँ से दूर भागेगी।
अब एक्चुअल अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो हमारा रास्ता ये होता, बट मीडियम चेंज हो गया तो ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने देख लिया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट केस है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे टकरा रही है ग्लास की बाउंड्री के ऊपर या सरफेस के ऊपर, किसी भी बाउंड्री के ऊपर, मतलब कि कोई मीडियम है दूसरा, तो उसकी सरफेस के ऊपर अगर 90 डिग्री पे वो टकरा रही है तो रे कैसे पास होगी, बैंड होगी या नहीं होगी, वो आपको पूछा जाता है। तो रे यहाँ पर बैंड बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट से पास हो जाएगी। उसके बाद आता हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारी की सारी चीजें ये सेम प्लेन पे लाई करती हैं। और दूसरा साइन आई अपॉन में साइन आर क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। अब साइन आई क्या है, आपने साइन थीटा कोस थीटा आपने पढ़ा होगा, तो आई का मतलब क्या है यहाँ पर थीटा, आई का मतलब क्या है यहाँ पर थीटा, और जिसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल आर मतलब कि थीटा, एंगल आर किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब ये क्या होगा, हमेशा सेम मटेरियल का ये दोनों चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, चाहे वो किसी भी एंगल से आप पास करवा दो, दोनों जब ऊपर नीचे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका और कौन सा फॉर्मूला था वो देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसका फॉर्मूला क्या सिंपल सा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे क्या होगी, दूसरे मीडियम में जो लाइट रे जा रही है उस मीडियम की क्या होगी, स्पीड होगी, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। उससे पहले जानते हैं दो टाइप के यहाँ पर लेंस होते हैं, सबसे पहला लेंस कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, बाय कॉनकेव लेंस। अब हम देखते हैं रूल्स कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रूल्स जो होते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि भाई लेंस जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, और इसके जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इधर वाले को हमने बोल दिया एफ डैश, इधर वाले को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो इधर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, 2f डैश, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 2f बोलेंगे। तो इनके तीन रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल में क्या देखा जाता है, जब लाइट रे पैरेलल आती है तो वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, बेंड नहीं करेगी बिल्कुल। फिर लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो वो किधर की तरफ हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, किसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर 6 केसेस होते हैं, जैसे मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस थे, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 केसेस होते हैं, सेम ही केसेस हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है, इन्फिनिटी पे खड़ा है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा होता है तो रे कैसे आती है, पैरेलल आती है। जब रे पैरेलल आएंगे तो यहाँ पर पहला वाला रूल लग जाएगा, जो कि क्या बोलते हैं, जब भी रे पैरेलल आती है तो वो कहां से जाएगी, फोकस पे जाएगी। अब ये दोनों ही रे फोकस पे जाएगी तो जाते समय जहां पर मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। तो फोकस पे इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। फिर दूसरा केस क्या हमारा, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2f डैश के पीछे है, मतलब कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आ गया, बट है अभी भी 2f डैश से पीछे। जब ऑब्जेक्ट 2f डैश से पीछे है तब सबसे पहले रे जाएगी पैरेलल, और कहां से जाएगी, फोकस से। फिर जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जो पास ऑन कर जाएगी। अब ये दोनों जाते समय जहां पर मिलेंगे वो मिल रहे हैं हमारे फोकस और 2f के बीच में। तो हमारी इमेज कहां बन रही है, बिटवीन फोकस एंड 2f के बीच में। और हमारी इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश बन रही है, और हमारी कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा केस। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2f डैश के ऊपर है। तो सबसे पहले रे जाएगी पैरेलल, और कहां से जाएगी, फोकस से। फिर जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, जाते समय जहां पर ये मीट करेंगे वहीं मेरी इमेज बनेगी। तो मीट कहां कर रहे हैं, ये 2f के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो हमारी इमेज का बन रही है 2f के ऊपर, और दोनों की हाइट कैसी है, सेम है, और रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर हम देखते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, f डैश और 2f डैश के बीच में है। तो सबसे पहले रह जाएगी पैरेलल, उसके बाद जाएगी फोकस से, फिर हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कर जाएगी। अभी मिल कर रहे हैं दोनों बियॉन्ड 2f, तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। फिर हमारा आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस के ऊपर ऑब्जेक्ट कहां पर है, f डैश के ऊपर है। तो सबसे पहले पैरेलल, फोकस से, फिर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये मिलेगी इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज बनती है एट इन्फिनिटी, और कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमारा आता है सिक्स केस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑप्टिकल सेंटर और f डैश के बीच में। तो सबसे पहले जाएगी पैरेलल, फिर जाएगी फोकस से, फिर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये एक्चुअल लाइफ में तो ये दोनों मीट नहीं करेंगे, बट ये वर्चुअली पीछे जाके मीट करेंगे। तो ये मीट कहां करते हैं, ऑन दी सेम साइड, मतलब कि जिस साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनेगी, और कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। फिर हम देखते हैं रूल्स किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। यहाँ पर भी हमारे 3 रूल होते हैं जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर थे।
सबसे पहले जाएगी भाई पैरेलल और ये डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होते ही ये वर्चुअली कहां मिलेगी, एफ डैश के ऊपर। फिर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कर जाएगी। फिर हमारी तीसरा रूल जो होता है वो होता है, अगर हम सिधाई पे गिराते हैं किसके, फोकस की सिधाई पे, तो ये पैरेलल जाती है, किसके पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये मिलती कहां पर है, फोकस पे मिलती है। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं, पहला इन्फिनिटी पे और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इन्फिनिटी पे तो रे कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। और ये वर्चुअली कहां मिलेंगे, एफ डैश पे मिलेंगी, मतलब फोकस पे मिलेंगी। तो ये कैसी बन रही है भाई, फोकस पे बन रही है। और साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। फिर हमारा आता है दूसरा केस। दूसरे केस के अंदर कहां पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब सबसे पहले जाएगी पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, तो इसको वर्चुअली कहां मिलाएंगे हम, एफ डैश के ऊपर मिलाएंगे। फिर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कर देगी, जहां पर ये दोनों मीट आउट करेंगे वहां पर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड ओ, हमेशा बिटवीन एफ एंड ओ बनेगी, चाहे आप कहीं भी ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो, बट इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। और हमारी ऑब्जेक्ट साइज कैसा होगा, डिमिनिश होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। फिर हमारा आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस यू। अब मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, बट लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता है। फिर हमारा आता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जो होता है m इक्वल्स टू v बाई यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा यहाँ पर माइनस का साइन होता है, कहाँ, किसमें, मिरर के मैग्निफिकेशन में, और मैग्निफिकेशन और लेंस में क्या होता है, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता। फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, और जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। अब ये दो हमारे कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी डाइवर्जिंग पावर क्या होगी, मतलब जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। अब कॉन्केव लेंस के अंदर बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, जिसकी डाइवर्जिंग पावर ज्यादा होगी वो उसकी पावर ज्यादा होगी। अब पावर किसके ऊपर डिपेंड है, फोकल लेंथ के ऊपर। अब इन दोनों में से फोकल लेंथ किसकी कम है, ये थोड़ा मोटा है तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो इसकी पावर ज्यादा होगी। अब ये थोड़ा सा पतला है, मतलब इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो इसकी पावर कम होगी। अब ये दोनों कॉन्केव, यहाँ पर भी सेम केस लगेगा कि ये कॉन्केव लेंस है, इस यहाँ पर फोकल लेंथ क्या ज्यादा है तो यहाँ पर पावर क्या होगी, कम होगी। अब इस लेंस की फोकल लेंथ क्या कम है, क्योंकि चौड़ा ज्यादा है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू 1/f, मतलब फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, और पावर किस में होनी चाहिए, डायोप्टर में। फिर हमारा लास्ट फॉर्मूला जो होता है वो कभी कभार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जो हमारा क्या होता है, पावर इक्वल्स टू P1 प्लस P2। मतलब कि जब भी कंबाइन पावर निकालनी होती है कोई भी दो लेंस की या तीन लेंस की, तो हम क्या करते हैं, तीनों की लेंस, मतलब कि तीनों की पावर क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमारी टोटल पावर निकल जाती है। तो ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया कुछ मिनट्स के अंदर। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।